हाय एवरीवन। जब हमारे दांतों में दर्द होता है, ऐसी कंडीशन में जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं और वो चेकअप करते हैं, अगर इन्फेक्शन आपके दांतों में काफ़ी डीप होता है, इन्फेक्शन आपके पल्प में पहुंच जाता है, ऐसे में डॉक्टर आपको एडवाइस करते हैं कि आप अपने दांतों का रूट कैनाल ट्रीटमेंट कराएं। एडवाइस करने के बाद आप अपने दांतों का रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाते हैं, लेकिन करवाने के बाद भी कभी-कभी आपके दांतों में दर्द होता है। ऐसे में पेशेंट काफी परेशान हो जाते हैं और उन्हें समझ में नहीं आता कि उन्हें क्या करना चाहिए। मैं डॉक्टर रीना आज आपके साथ डिस्कस करूंगी कि आरसीटी करने के बाद दांतों में दर्द क्यों होता है और ऐसे में पेशेंट को क्या करना चाहिए, कारण और उसका इलाज क्या होगा, इन सारी चीजों को समझेंगे। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पूरा देखें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें ताकि इसका फायदा और लोगों को भी मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आपके दांतों में इन्फेक्शन कैसा था। कभी कभी क्या होता है कि दांतों में इन्फेक्शन इतना ज्यादा होता है, दांतों में एक सिस्ट बन जाता है, घाव बन जाता है और पेशेंट कोई भी छोटी मोटी दवा लेके उसे अवॉइड करते रहते हैं और जब वो आरसीटी कराते हैं तो वो घाव बहुत जल्दी नहीं भरता, उसे टाइम लगता है, उसे 2 से 4 महीने लग जाते हैं। और ऐसे में जब पेशेंट आरसीटी कराता है और आरसीटी कराने के बाद भी उसको पेन रहता है, तो ऐसे कंडीशन में पेशेंट को घबराना नहीं है। उसे गुनगुने पानी में नमक डाल के गार्गल करना है या फिर गुनगुने पानी में नमक और फिटकरी दोनों मिला के वो गार्गल कर सकता है। धीरे धीरे उसका दर्द नॉर्मल हो जाएगा और पेशेंट को आराम मिलेगा। सेकेंड जो इसके कॉजेज हैं वो है रिजिडुअल इन्फेक्शन लेफ्ट साइड। इसमें क्या होता है कि कभी कभी आरसीटी करने के बाद आपके दांतों में थोड़ा बहुत इन्फेक्शन रह जाता है, जिसकी वजह से या कभी कभी किसी पेशेंट में फोर्थ कैनाल होते हैं, जो कैनाल के अंदर कैनाल होते हैं जिससे डॉक्टर देख नहीं पाता। ऐसे कंडीशन में भी कभी कभी पेशेंट के दांतों में थोड़े बहुत इन्फेक्शन रह जाते हैं, जिसकी वजह से उसके दांतों में पेन होता है। तो ऐसे कंडीशन में भी यही होगा कि आप गुनगुने पानी में नमक डालें और जब भी आपको हल्का पेन होता है आप गार्गल करें, आपको आराम मिलेगा और आप आराम से खा पी सकते हैं। ऐसा आपको 2-3 महीने होगा, धीरे धीरे आपके दांत की कंडीशन नॉर्मल हो जाएगी, आपका पेन धीरे धीरे हैबिचुअल हो जाएंगे, आपका पेन जो होगा नॉर्मल हो जाएगा। थर्ड पॉइंट है कि दो दांतों के बीच में स्पेस होना, प्रॉक्सिमल स्पेस जिसे कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जब भी हम आरसीटी कराते हैं तो कभी कभी पेशेंट का जो प्रॉक्सिमल दांत होता है, जो दो दांतों के बीच का मतलब दो दांत होते हैं, तो अगर दांत बीच से फ्रैक्चर किया हुआ है तो उसकी वजह से भी दो दांतों के बीच में स्पेस बन जाता है, जिसकी वजह से जब पेशेंट खाता है तो खाते वक्त उसके उस एरिया में खाना जमा होने लगता है। जब उस एरिया में खाना जमा होता है तो वो जो गम होता है वो इन्फ्लेम्ड हो जाता है, वहां पे स्वेलिंग हो जाती है और उसकी वजह से उसके दांतों में भी पेन होना शुरू हो जाता है। ऐसे में पेशेंट को एडवाइस करेंगे कि पेशेंट जो है उस एरिया को क्लीन रखे, जब भी वो खाना खाता है अच्छे से कुल्ला करे, इंटरडेंटल फ्लॉस का यूज करे, उससे अच्छे से अपने दांतों को क्लीन करे और गुनगुने पानी में नमक डाल के गार्गल करे, इससे काफी राहत मिलेगा। और अगर उसने कैप नहीं लगवाया है दांतों में तो वो कैप लगवा ले, ताकि वहां का जो स्पेस है, जो दो दांतों के बीच का स्पेस है, वो भर जाता है। फोर्थ पॉइंट है कि कभी कभी पेशेंट जब भी फीलिंग कराता है, जब हम आरसीटी करते हैं उसके बाद से पेशेंट की जो हम फीलिंग करते हैं तो पेशेंट की जो फीलिंग होती है वो कभी कभी उसमें हाई पॉइंट रह जाता है। ऐसे में जब भी पेशेंट खाता है तो उसको दिक्कत होती है और जब भी वो खाना चबाने जाता है उसको पेन होना शुरू हो जाता है, बिकॉज जो दांत पे हम चबाते हैं खाना उस पे काफी प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से हमारा दांत जो होता है ट्रोमेटिक हो जाता है और ट्रॉमा के वजह से हमारे दांत में ज्यादा पेन होना शुरू हो जाता है। ऐसे में आपको कुछ नहीं करना है, आपको घबराना नहीं है, आपको सीधे अपने डॉक्टर से कांटेक्ट करना है, आपके पास उसके पास जाना है। आपके जो डॉक्टर होंगे उस जो हाई पॉइंट है उसे रिड्यूस कर देंगे, आपको आराम मिल जाएगा और आप आराम से खा सकते हैं। इसका फिफ्थ पॉइंट है कि कभी कभी क्या होता है, पेशेंट के जो दांत होते हैं
उसमें सिस्ट की वजह से या फिर इन्फेक्शन की वजह से हमेशा पेन रहता है। तो ऐसे कंडीशन में अगर आपने गार्गल कर लिया, आपने क्लीन कर लिया और आपको आराम नहीं मिला, तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। डॉक्टर उसको आपके दांतों की री-आरसीटी करेगा या फिर जो जीपी डाला है, जीपी को निकाल के फिर से चेंज करेगा, जिससे आपको आराम मिल जाएगा। सिक्स्थ पॉइंट होता है कि कभी-कभी कर्व रूट, किसी-किसी पेशेंट का जो रूट होता है वो बहुत टेढ़ा होता है। ऐसे में जब डॉक्टर आरसीटी करते हैं तो वो पूरे नीचे तक उनकी फाइल नहीं पहुंच पाती और थोड़ा बहुत इन्फेक्शन रह जाता है। ऐसे में भी आफ्टर आरसीटी पेशेंट को पेन होता है। ऐसे कंडीशन में भी आप गुनगुने पानी से गार्गल कर सकते हैं या फिर मेडिसिन ले सकते हैं। बट अगर आपको आराम नहीं मिल रहा है 1 मंथ के बाद भी, तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करें। ऐसे कंडीशन में भी आपके डॉक्टर आपके दांतों की री-आरसीटी करेंगे, वहां से जीपी को निकाल के फिर से क्लीन करेंगे आपके कैनाल को और फिर से दोबारा उसमें आपके जीपी डालेंगे। जीपी मतलब एक आर्टिफिशियल नस होता है जो पूरे एरिया को भर दिया जाता है। अगर थोड़ा बहुत भी नीचे एरिया बचा रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है, दांतों में इन्फेक्शन बढ़ने के चांस बढ़ जाते हैं। तो ये सारी कंडीशन है। इसके बावजूद भी अगर आपके दांतों में कोई भी दिक्कत है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। और नेचुरली आप घर पे भी इसका इलाज कर सकते हैं। अपनी दांतों को क्लीन रखें, अपने जो भी ब्रश टाइम पे करें, दोनों टाइम, और गुनगुने पानी से गार्गल करें। आप इंटरडेंटल फ्लॉस का यूज करें। मैंने आपको पूरी तरह से ये बताने की कोशिश की है कि आफ्टर आरसीटी दर्द क्यों होता है और इससे आपको क्या आराम मिल सकता है, आप इससे कैसे बेनिफिट घर पे बैठे ले सकते हैं। आई होप कि आपको अब समझ में आ गया होगा और मेरे इस एडवाइस से आपको काफी बेनिफिट होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।